हेलो दोस्तों, मैं साकेत आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ विद एसकेजी में एक नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो इनिशियली जो है आईसीएसई बोर्ड वगैरह में जो है ये 9 वगैरह में इंट्रोड्यूस हो जाता है और सीबीएसई और यूपी के बच्चे जो है इसको क्लास 10 में जाके परिचित होते हैं। तो इसका बड़ा बेसिक से इसके दो तीन पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सीखने जा रहे हैं, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिख रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज पे ही लगते हैं, किसी अन्य त्रिभुज पे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में हमने पहले बताया हुआ है, फिर भी जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परिचय करा दें ताकि इनको जो है आपको समझने में डिफिकल्टी ना हो, कठिनाई ना हो। तो चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझते हैं और इसमें जो है इन रेशियोज का क्या महत्व है, इन अनुपातों का क्या महत्व है और किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं और किस तरह से हमको सॉल्व किया जाता है, ये हमको समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने जैसा कि कहा कि ये सारे रेशियो जो होते हैं समकोण त्रिभुज पे ही लगते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगते हैं। मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है एबीसी मान लिया, जहां पे बी पे 90 अंश का कोण बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, BC इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो है बेस, AB जो है परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है राइट एंगल ट्राइंगल उसको जो है हाइपोटेनियस कहा जाता है, हाइपोटेनियस। अब देखिए दोस्तों, ये आप अभी तक जानते हैं वो कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप जहां से देखेंगे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, जहां से आप देख रहे हैं देखने के दृष्टिकोण से बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहता है, बार बार बदल जाता है। कभी परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, कभी बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाया था उसमें समझाया हुआ है, तो बहुत अच्छे से आपको जानना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसमें हम फिर भी थोड़ा सा जो है चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं, तो कैसे जो है रेशियोज बदल जा रहे हैं, आपको जो है इस वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए अब इन सारे रेशियोज को याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक हैं, लाल बटे कक्का लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले को समझेंगे कि उनका महत्व, उनका मतलब क्या है और उसको अप्लाई करेंगे और क्या मिलता है ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन जो होता है, साइन के लिए जो फॉर्मूला होता है ये परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन जो होता है हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी के छात्रों के लिए बता दें, इसको जो है अगर शुद्ध शब्दों में कहोगे तो अगर मान लो हम यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं इस पॉइंट सी से, अगर हम पॉइंट सी से देख रहे हैं इसको, तो हमको ये दिखेगा कि ये हमारे सामने कोई जो है दीवार खड़ी है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया लंब जिसको कहते हैं। और हम देखेंगे जहां पे हम खड़े हैं वो हमारे लिए आधार हो जाएगा, ये हो गया आधार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो इसको अगर यहां से हम देख रहे हो, अब लंब बटे जो है कर्ण रट लेंगे और क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस रख लेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप मान लीजिए अगर आप ए से देखते हैं, आप ए से देखिए, अब महसूस कीजिए अगर आप एक से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ए बी आपका बेस बन गया है और बी सी जो है आपका परपेंडिकुलर बन गया है। अब चीजें बदल गई हैं, तो आप जहां से देख रहे हैं, इसलिए इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला हुआ है, एक सोचा हुआ है कि अगर उस चीज को हम रख दें तो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, आपको लाल बटे कक्का ये सब रखने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लिख सकते हैं सम्मुख भुजा अपॉन में कर्ण। अब ये क्या है, सम्मुख, मुख के सामने, सम्मुख का मतलब क्या है, मुख के सामने, मुंह के सामने।
तो देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ से भी सम्मुख भुजा कहिएगा तो ये मिलेगा आपको, और यहाँ से कहिएगा तो ये मिलेगा, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सीधा सीधा। आपको अब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, कौन लंब है कौन आधार है कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ण तो वैसे भी सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसमें चेंज हो ही नहीं रहा है ना, फिक्स हमेशा आपका ये जो चीज है कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो जो भी प्रॉब्लम था बेस और परपेंडिकुलर का था, तो जो है इसको हमने सम्मुख कह दिया, सम्मुख यानी सामने की भुजा। तो साइन के लिए जब हम लगाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे, तो जो है हम जब यहां से देख रहे हैं तो ये जो है हमारा सम्मुख हो गया, यहां से देखे तो ये सम्मुख हो गया। कॉस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। जो कॉस के लिए फॉर्मूला होता है जिसको कोसाइन पूरा नाम है, कोज्या हिंदी में कहा जाता है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेस लेना है। अब देखिए बेस भी बदलता है, तो इसके लिए हम लोग शब्द यूज करेंगे संलग्न, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। अब ये संलग्न भुजा क्या है, तो संलग्न भुजा को ऐसे समझना है जो साथ में लगा हुआ भुजा है, जहां से हम देख रहे हैं उसके साथ में लगा हुआ भुजा। तो अगर मान लीजिए यहां से हम देख रहे हैं दोस्त, तो ये तो कर्ण हो गया, और साथ में लगा हुआ भुजा कौन सा हो गया, बीसी हो गया। तो ये जो है हमारा बेस बन जाएगा, आधार हो जाएगा। अब यहां से बताइए सर, देखिए वो यहाँ पे ए पे आ जाइएगा, यहां से देखिएगा तो ये तो हो गया हाइपोटेनस, और साथ में लगा हुआ कौन है, ए बी है। तो इससे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो है ये सब तो सम्मुख और संलग्न, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना फॉर्मूले रटने की जरूरत है। फिर जो है आप आराम से इन चीजों को कर लेंगे। और जब टेंजेंट टैन जब लगाया जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तीन रेशियो अगर आपने याद कर लिए तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व। आधा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे दोस्त, साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा एग्जैक्टली अपोजिट जो भी फॉर्मूला है वो कॉस का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे साइन का फॉर्मूला आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्त। अगर साइन का फॉर्मूला जो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉसेक का या कॉसेकेंट जिसको कोसेकेंट कहा जाता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसाइन का जो है फॉर्मूला जो होता है वो सेकेंट हो जाएगा, इसका अपोजिट इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टैन का उल्टा होता है कॉट, इसका जो है परपेंडिकुलर बेस है तो इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा है, आराम से आप लगा सकते हैं। सर क्वेश्चन किस तरह का है, ये तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, सर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने पाइथागोरस वगैरह में पढ़ा है, अगर मान लीजिए आपको जो है एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका एक साइड 3 दिया है, एक साइड 4 दिया है, और जो है मान लीजिए हमको तीसरा साइड निकालना है या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो तीसरा टाइप तो हम लोग पाइथागोरस जो कि हम लोग प्रीवियस पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उससे समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब मान लीजिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है ना। अब इनका देखिए एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इमारत वगैरह कहते हैं कि हम लोग साइन कॉस पढ़ते हैं, जिंदगी में कभी यूज ही नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन्हीं तो जो है हमारी इमारतें बनी हुई हैं, हमारे मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए हैं, जो बड़े बड़े पुराने आर्किटेक्ट जो है इन्हीं फॉर्मूले से कैलकुलेट होते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको ये रेशियो पता है कि ये 3 ये 4 है, तो ये कितने एंगल पे उसके ऊपर जो है स्लोप आएगा, ये चीजें आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो है से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इससे संबंधित आपको जो डिफिकल्टी आएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका जनरल लाइफ में क्या यूज है। फिलहाल मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ये जो है कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए और भी बहुत सारे जगहों पे जो है
प्लैनेटरी मोशन वगैरह में भी जो है बहुत जगहों पे इसका यूज होता है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दे देगा, उसका एक साइड दिया हुआ है 3, एक साइड देगा 4, कहेगा कि जो है आप साइन निकालिए, कॉस निकालिए, टैन निकालिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। या आपको साइन, अगर मान लीजिए कह देगा कि अगर आपको साइन का वैल्यू दिया हुआ है, साइन का वैल्यू दे देगा, फिर कहेगा कॉस का वैल्यू निकालिए, टैन का वैल्यू निकालिए, तो आप किस तरह से करेंगे। चलिए पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं। 3 4 5 ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है और बोला आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दीजिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या क्या है। चलिए हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट लिखते हैं सारे वैल्यू। अब देखिए हम लोग कहां से देखेंगे, ये भी है, हम पहले ए की तरफ से देख के लिखेंगे और फिर जो है हम सी की तरफ से देख के लिखेंगे। साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी, तो दोनों तरफ से देखेंगे और इनके वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ए की तरफ से आप देखेंगे तो साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ए से देखिए सामने क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है 5, 4/5 हो गया। अगर ए की तरफ से ही कॉस निकालना है, आपको कॉस निकालना है, तो यहां से देखिएगा तो बेस 3 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया, 3/5 यही लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये लगा दिए। टैन के लिए क्या कहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से देखिएगा तो 4/5 हो गया। फिर आ जाइए, अब देखिए ये 3 मिल गए, सीधा उल्टा करिए, साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है, ये हो जाएगा 5/4, कॉस का उल्टा ये हो जाएगा 5/3 और टैन का उल्टा ये होता है, ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, सारे रेशियो हमने निकाल लिए, लेकिन देख कहां से रहे थे हम लोग, ए से देख रहे थे। अब आंसर हम चेक करते हैं, जब हम लोग सी से देखेंगे तो क्या होगा। अगर सी से देखिएगा तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और जो हाइपोटेनस हो गया 5, 3/5 हो गया। बेस देखिए कॉस के लिए लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर इसका उल्टा करिए 5/3, 5/4 और 4/3। ठीक है दोस्तों, तो आप साफ महसूस कर सकते हैं साइन आपने निकाला हुआ है ए की तरफ से, साइन जो है निकाला हुआ है सी की तरफ से, तो ये रेशियो जो है अलग अलग आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन लगा सकते हैं जब किसी ट्राइंगल में वैल्यू कुछ दिया होगा तब। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को घुमाने के लिए कह देगा, आप समझिए, देखिए आपको ट्राइंगल वाइंगल कुछ नहीं दिया है, कुछ बनाया नहीं है, आपको एक रेशियो दे देगा, कह देगा साइन ए दिया हुआ है, आपको कह देगा मैं आपको दे रहा हूं साइन ए जो है ये 4/5 है, साइन ए जो है 4/5 है, तो बाकी आप रेशियो निकालिए। दोस्तों सबसे पहले ये रेशियो तो आप तब निकाल पाए जब आपने ट्राइंगल बनाया, तो आपको बुद्धि होना चाहिए कि साइन ए से जब आप निकाल रहे हो तो साइन का जो ऊपर वाला वैल्यू होता है ये परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, नीचे वाला वैल्यू क्या होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो रेशियो दिया रहेगा उसके अनुसार त्रिभुज बना लेंगे। जैसे साइन ए दिया है तो लंब ए की तरफ से लिखिए, एक त्रिभुज बनाया हमने, एबीसी लिख दिया नाम, अब हम लोग उसको रखने जा रहे हैं। तो जब ए से देखिएगा तो लंब ये हो गया क्या बीसी हो गया, ठीक, और हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या हो गया 5 हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा आराम से और आप जो है पा लेंगे कि जो है ये AB का वैल्यू जो है 3 हो जाएगा। वही फिर से ट्राइंगल तैयार हो गया दोस्तों, देखिए फिर से वही ट्राइंगल तैयार हो गया। आप जो है रेशियो जब लगाएंगे तो देखेंगे कि आपको जो है सारे वैल्यू सेम मिल जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या कर देगा, चीजों को थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख देगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लिख देगा 5 sin A = 4, 5 sin A = 4, क्या कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, sin A = 4/5, फिर वही बन गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट को जो है जो चीज कहते हैं ना, बार बार हम कॉन्सेप्ट करते हैं,
कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये बेसिक चीजें हैं, रीअरेंज करना है। आपने कभी 3 sin 5 sin a बराबर 4 ऐसा कुछ देखा हुआ नहीं है। अब साइन ए जानते हैं, कॉस ए जानते हैं, टेन ए जानते हैं, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि आपको रेशियो निकालने के लिए कहता है। कभी कभी क्या कह देगा क्वेश्चन में, ऐसे ही आपको एक वैल्यू दे देगा, एक ट्राइंगल दे देगा और कहेगा कि आप जो है साइन ए प्लस जो है कॉस जो है बी निकालिए या सी निकालिए। मान लीजिए साइन ए कॉस सी निकालिए, काम वही करना है। पहले साइन ए का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, साइन ए का वैल्यू 4/5 और जो है कॉस सी का भी वैल्यू 4/5, इसको ऐड करिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे आते हैं। क्वेश्चंस में वो वैरायटी कर सकते हैं, कभी मल्टीप्लाई करने को कहेंगे, कभी जोड़ने को कहेंगे, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मेन बेस यही है। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन हम लोग इस तरह से करते हैं। और जो है इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है इस टॉपिक पे यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से संबंधित कोई डिफिकल्टी है, इस जो है टॉपिक से कोई संबंधित दिक्कत है, तो कमेंट के माध्यम से हमें जो है समझाइए, उसको कमेंटों में जो है प्रदर्शित करिए। तब तक के लिए आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। इसी तरह प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।